ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ 2 जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर 2 ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर 2 ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया भैया, सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं, और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। कल मेरा उड़ीसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो आप लोगों ने देखा?
तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा, भैया ये एम्बुलेंस को निकलने दीजिए प्लीज, भैया चाय बनाइए, शाबाश, अलग सामने से हटो, भैया क्या बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। आपको ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। भैया इधर आ जाओ, निकल जाओ, अब जाओगे, शाबाश। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, कहता है कि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हो, और फिर उसी समय आप भारत छोड़ो की बात कर रहे हो। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं? तो जानता है, तो जानता है, यहाँ पे कोई जानता है, गली में है, कोई जानता है, पिछले में है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ और बात को आप अच्छी तरह सुनिए। इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, सही बात, ठीक है। उसके बाद 15% दलित हैं। 8 और 15 कितने होते हैं? जोर से बोलो, 23। उसके बाद 50 से 55 ओबीसी वर्ग के लोग, 23 और 50 कितने हुए? जोर से। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप मुझे कह रहे हो कि मैं जाति जनगणना का सवाल ना उठाओ, ये आपके सब मीडिया के मित्र जो बैठे हैं, इनमें एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी है? नहीं। मैंने उससे पूछा, कहा कि हैगा? चुप हो गया बिल्कुल। फिर मैंने उससे पूछा, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मुझे दलित, आदिवासी, पिछड़ा मालिक दिखा दो। चुप हो गया, एक नहीं दिखेगा। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, कंपनी छोड़ दो, हिंदुस्तान की सरकार को जो 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो। चुप हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में दिखा दो, उसमें नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक है उसमें दिखा दो, कहता नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा भैया आप दलित, आदिवासी, पिछड़े की कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई। 73% है, और आप उनको कहीं भी जगह नहीं देते हो, और फिर चाहते हो कि भारत जुड़ जाए। कैसे जुड़ेगा? अगर मेजॉरिटी आबादी को आपने कुछ नहीं दिया, नंगा कर दिया, भूखा मार दिया, तो फिर भारत कैसे जुड़ेगा? असंभव। तो ये भाई और बहनों, इस देश में भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है, चारों तरफ सामाजिक अन्याय हो रहा है।